हेलो दोस्तों, आज ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जो हम आप सभी के समक्ष रखना चाह रहे हैं। तो इसमें हम अपनी कुछ पुरानी यादों के साथ आपके साथ बात करेंगे कि आखिर कैसे हम लोग जब भी हॉस्टल में रहा करते थे तो दिनचर्या कैसा था हम लोग का, मतलब कैसे हम लोग वहाँ पे सरवाइव करते थे और किस तरीके से एग्ज़ाम जब आता था तो उनको कैसे हैंडल करते थे, क्योंकि पढ़ाई पे तो हम सबका फोकस जीरो था। तो चलिए आज का फर्स्ट टॉपिक हम लोग एग्ज़ाम बेस्ड को लेके चलते हैं कि आखिर एग्ज़ाम के समय में हम लोग कैसे प्रिपेयर करते थे खुद को। तो चलिए, ये जो कुछ दोस्त हैं हमारे, ये लोग भी हमारे साथ हॉस्टल में रहा करते थे और इनसे भी कुछ पूछेंगे क्योंकि ये लोग मेरे ही साथ रहते थे, मेरे ही हॉस्टल में रहते थे। तो जानते हैं कुछ प्रक्रिया कि आखिर कैसे ये लोग भी प्रिपेयर करते थे और हम लोग भी प्रिपेयर करेंगे। तो ये जो है, ये हैं मनोज कुमार, मनोज डॉन। मनोज जिसको हम लोग मनोज डॉन के नाम से भी जानते थे और स्कूल में विख्यात नाम से प्रसिद्ध। काफ़ी टीचर इनसे प्रभावित होते थे कि आखिर ये स्टूडेंट काफ़ी टैलेंटेड है और इन्होंने काफ़ी सहयोग दिया अपने इस क्लास में उपस्थिति में। ये पर डे क्वेश्चन की भी बात करेंगे। आखिर कुछ कुछ सब में, हर इंसान में कुछ ना कुछ खामियां होते रहती है। तो हम लोग चलिए मनोज से जानते हैं कि आखिर ये कैसे मतलब एग्ज़ाम के समय में खुद को प्रिपेयर करते थे और कुछ कुछ बातें जो है किसी को बताई भी नहीं है इन्होंने और वो हम सब जानते हैं क्योंकि हम सब इन्हीं के साथ रहे हैं। तो मनोज कुमार, तो आप ये हमसे 2 क्लास जूनियर थे। इनका क्लास था क्लास 7 और ये एग्ज़ाम के समय जब भी एग्ज़ाम आता था तो सबसे मेन पॉइंट जो होता था तो हम लोग बस इस पे फोकस करते थे कि आखिर एग्ज़ाम तो आ गया पर हम लोग को पता ही नहीं था कि लिखना क्या है, क्योंकि हम लोग तो पढ़ाई करते थे नहीं। हम लोग का था ज़िंदगी वहाँ का ऐश मौज वाली। हम लोग सिर्फ खाते थे, सोते थे, मार खाते थे। तो हम लोग फोकस करते थे आखिर कैसे भी करके क्वेश्चन हमारे पास आ जाए ताकि हम लोग पास हो जाए, क्योंकि फेल होने का डर तो हमेशा रहता था। तो इनमें से हमारे मनोज भी थे हमारे साथ देने वाले, जो कि क्वेश्चन में पार करने में साथ देते थे थोड़ा बहुत, और ये भी काफ़ी देर तक हमारे साथ स्कूल में समय बिताया है। तो ये है मनोज, जानते हैं। तो मनोज, जब हम लोग हॉस्टल में थे, जब एग्ज़ाम का समय आता था तो कैसे, मतलब आप कैसे तैयारी करते थे? हम लोग सुबह उठ के थोड़ा जोर से बोलिए ताकि दर्शकों को भी सुनाई दिए। सुबह उठते थे, हाँ, फिर? उसके बाद पढ़ाई करते थे। हाँ, हम लोग पढ़ाई करते थे वो हमको ही पता है, पर हम लोग को आता कुछ नहीं था। आप एकदम सही से बताइए, हम लोग को आता कुछ नहीं था। हम लोग थे कि कैसे भी करके हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, और जो कि हम लोग बखूबी जानते थे कि क्वेश्चन कैसे निकालना है और कैसे क्वेश्चन को अपने पेज में निकालना है। और मेन मोटिव रहता था क्वेश्चन को वहाँ से आउट करना है। लैब जाते थे, आराम से समय देखते थे, एग्जैक्ट टाइम रहता था क्योंकि इतने टाइम में हॉस्टल के सारे बच्चे लंच करने के लिए थोड़ी दूर पे एक मेस था हम लोग का, जहाँ जाते थे हम लोग खाना खाने के लिए। तो वहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए निकलते थे। एक टाइम था कि ये जो मनोज जो है ये हमारा गार्डिंग का काम करता था, और क्वेश्चन की बात है तो वो हम मनोज को क्वेश्चन ला के देते थे ताकि बच्चों से डील हो सके। क्वेश्चन आउट करने के बाद हम लोग का एक ही मकसद था कि क्वेश्चन को आउट करना है और हर बच्चे में फैला देना है ताकि उनसे कुछ प्रॉफिट कमाया जाए। और प्रॉफिट तो हमने बखूबी बहुत ही ज़्यादा कमाया है, क्योंकि वहाँ पे डील होता था, डीलिंग जिसको कहते हैं। एक क्वेश्चन दिए, 500 रुपया लिए, यही था हॉस्टल का नियम। क्योंकि कि अगर जो हम ये नहीं करते तो भाई साहब खाना कहाँ से पुरता वो भी था ज़रूरी। रईसी वाली ज़िंदगी भी चाहिए और आपको पैसा भी चाहिए, तो दोनों काम तो एक साथ करना ही पड़ेगा। इसीलिए हम लोग 2 नंबर वाला काम भी करते थे वहाँ पे। चोरी चपाटी तो बिल्कुल भी नहीं करते थे। मकसद था, हाँ, तो हम लोग थे कि आखिर क्वेश्चन कैसे आउट करना है और कैसे कैसे किसी को डील करना है। बस मकसद था रईसी वाली ज़िंदगी जीना है हॉस्टल में, और पैसा की कमी नहीं करना है।
तो घर से जो पेमेंट आता था उससे तो हम सबका चलता था नहीं, क्योंकि घर से पेमेंट मिलता ही नहीं था। पहली बात तो यह कि घर से सिर्फ हॉस्टल चार्ज जो था 3500 रुपया वो मिल जाता था, और बाकी बचा पैसा हम लोग खुद निकालते थे दूसरों से। फेमस होने के लिए एकदम अपने आप इतना जलील कर रहा है। अब जो सच्चाई है अब छिपा के कहाँ ही जाएंगे, क्योंकि कुछ बातें बता ही देना चाहिए, क्योंकि मन में रखने से बेताबी होने लगती है कि क्यों नहीं बताएं आखिर वो सब। लेकिन जो बताएं भाई साहब, स्कूल लाइफ जो होती है ना, सही सही बताते हैं। अगर आपने सही तरीके से मौज नहीं की ना, तो आप जैसे 12th पास कीजिएगा आपको याद आने लगेगा कि काश हम स्कूल लाइफ में होते यार, वो भी लाइफ क्या लाइफ थी। क्योंकि स्कूल हमेशा याद रहता है और हमेशा याद आता है। और अभी हम सेमेस्टर 2 बीए के सेमेस्टर 2 पार्ट में है, और हम लोग अभी भी सोचते हैं काश जब कॉलेज घुसते हैं, इंटर करते हैं ना, तो दिमाग में आता है यार अभी हम अगर स्कूल में होते तो कितना मज़ा आता। क्योंकि वहाँ अपना परिवार हुआ करता था, वहाँ फैमिली होती थी, वहाँ टीचर्स होते थे, वहाँ दोस्त होते थे, वहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट होते थे, और वहाँ मानने वाले हमारी मैम भी होती थी। तो वहाँ बहुत सारे सब जितना भी स्टूडेंट थे, जितना भी टीचर थे, सब मानते थे। वहाँ जो प्यार मिलता था ना, क्या ही बताएं वहाँ का प्यार। और आप अपने बाहर में अभी जो बीए पार्ट में रह के आप बाहर में जाके पढ़िएगा ना, वो सब प्यार आपको कहीं मिलेगा नहीं। वहाँ सच्चा प्यार मिलता था। पर हाँ, एक तो बात था कि हमारे जो स्कूल थे ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, और हम लोग चाह कर भी मतलब गलत जो होता था ना उसको सोच के भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि वहाँ मोटिव एक ही था, पढ़ाई तो करना। क्योंकि अगर आपको पढ़ना है तो हम बेशक बता सकते हैं, आप हमारे स्कूल में एडमिशन करवाइए, इंडियन पब्लिक स्कूल, जो कि काफ़ी अच्छा स्कूल है, मड़वा में है, भागलपुर बीहपुर के मड़वा में है। और यहाँ जो है डिसिप्लिन इसको कहते हैं ना, एकदम फुल एक स्टूडेंट को जो जिस मैनर में रहना चाहिए वो वहाँ पे है। क्योंकि डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट में डिसिप्लिन नहीं है तो वो कभी भी किसी चीज़ में, भले हम सब ने बहुत सारे गलत काम किए, पर वो एक एज था, और उस एज में थोड़ा मौज मस्ती सब होती रहती थी, और हम सब भी क्यों नहीं करें। क्योंकि एक वही तो समय है जिसमें स्टूडेंट खुद को थोड़ा सा अपने लिए थोड़ा सा जीना चाहता है। तो चलिए, हम कुछ काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है, तो हम पार्ट 2 में आपको बताएंगे कैसे हमारा रहना था, कैसे हम लोग वहाँ पे पढ़ाई करते थे, और किस तरह से हम लोग और भी ज़्यादा चीज़ किए, वहाँ पे एंजॉय किए, पार्टी किए, कैसे टीचर्स से छिप के हम लोग बहुत सारे काम करते थे। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।